कुछ कहानियां होती हैं जो हमें हमारे अतीत के बारे में बताती हैं। वे बताती हैं कि जब धरती, आकाश और समुद्र नहीं थे तब क्या था। आखिर वो कौन था जिसने ये सब कुछ रचा। इसे अलग अलग धर्मों ने अलग अलग तरह से बताया है, लेकिन ये कहानी है यूरोप के सबसे ठंडे और खतरनाक इलाकों से, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड की प्राचीन वाइकिंग सभ्यता से। वाइकिंग लोग मानते थे कि पूरी दुनिया एक मरे हुए दैत्य के शरीर से बनी है। हमारे नीले समुद्र असल में एक मरे हुए दैत्य का खून है। हमारी हरी भरी धरती उसके सड़ते हुए मांस से बनी है और हमारे सिर के ऊपर जो आसमान दिखता है वो उस दैत्य की खोपड़ी है। यही नॉर्स मिथोलॉजी की असली शुरुआत है। ये बात उस समय की है जब कुछ भी नहीं था, न सूरज, न चांद, न धरती, न आसमान, बस एक ठंडा, अनंत और खामोश शून्य। इस शून्य के उत्तर में थी एक भयानक ठंडी दुनिया, निफलहाइम। यहाँ की ठंड इतनी जानलेवा थी कि जो भी चीज वहाँ जाती वो जम जाती। और इसके ठीक उलट दक्षिण में थी आग की दुनिया, मुस्पलहाइम, जहाँ लावा बहता था। जब निफलहाइम की ठंडी हवाएं और मुस्पलहाइम की जलती चिंगारियां इस शून्य में टकराईं, तो ठंड और गर्मी के टकराव से पैदा हुई जहरीली ठंडी ओस और गर्म भाप, और इसी से जन्म हुआ नॉर्स सृष्टि के पहले जीव का। उसका नाम था ymir, एक विशालकाय दैत्य, इतना बड़ा कि सबसे ऊंचा पर्वत भी उसके सामने बौना लगे। ymir ज्यादातर समय सोता रहता था। उसकी बाईं बाह के नीचे से एक पुरुष और एक स्त्री पैदा हुए। उसके पैरों के पसीने से दैत्य जन्म लेने लगे। लेकिन ymir अकेला नहीं था, उसी ओस से जन्मी थी एक और दिव्य प्राणी, एक विशाल पवित्र गाय, औदुम्बला। ymir इसी गाय का दूध पीकर जीवित रहता था और औदुम्बला नमकीन बर्फ को चाट चाट कर अपना पेट भरती थी। एक दिन जब गाय बर्फ चाट रही थी तो बर्फ के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। बर्फ से बाहर निकला एक सुंदर चमकता हुआ पुरुष। उसका नाम था बूरी। वही था देवताओं का पहला पूर्वज। बूरी का बेटा हुआ बोर, और बोर ने विवाह किया एक दैत्य बेस्टला से। यहीं से देवताओं और दैत्यों का पहला मिलन हुआ। बोर और बेस्टला से पैदा हुए 3 भाई, ओडिन, वीली और वे। तीनों बुद्धिमान थे, ताकतवर थे, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, दैत्य ymir। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।